Hey subscribers, this is the part 7 of the bills of exchange. Our today's topic is renewal of the bill. Sometimes the acceptor of a bill find it's difficult to meet the bill on the due date. कभी कभी क्या होता है, बिल का जो एक्सेप्टर है उसको डिफ़िकल्टी होती है कि ड्यू डेट पे अपने बिल को मेट कर सके. इन सच केस बिफोर द ड्यू डेट he may request the holder of the bill to cancel the original bill and draw a new bill. इस केस में क्या है, ड्यू डेट से पहले वो होल्डर ऑफ द बिल को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके ओरिजिनल बिल को कैंसिल कर दिया जाए और एक नया बिल बनाया जाए. दिस विल गिव मोर टाइम टू ड्रॉई टू अरेंज फॉर द पेमेंट. अब इससे क्या है, ड्रॉई को और ज़्यादा टाइम मिल जाता है पेमेंट करने के लिए. If the holder agrees, the original bill is cancelled and a new bill is drawn along with interest for the extended period of the new bill. अब इस केस में क्या है कि जो होल्डर ऑफ द बिल है अगर एग्री कर जाता है तो वो ओरिजिनल बिल को कैंसिल कर देता है और एक नया बिल ड्रॉ करता है इंटरेस्ट के साथ. जितना भी एक्सटेंडेड पीरियड होता है मीन्स जितना वो एक्स्ट्रा टाइम देगा ड्रॉई को पेमेंट करने के लिए उतने एक्सटेंडेड पीरियड का वो एक इंटरेस्ट चार्ज कर देता है उस न्यू बिल पर. इन सच केस देयर इज़ नो नीड फॉर गेटिंग द बिल noted as the drawee himself makes a request for the cancellation of the bill. मीन्स इस केस में आपको नोटरी पब्लिक के पास जाकर अपने बिल के नोटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉई ने खुद रिक्वेस्ट करी है बिल को कैंसिल करने की. एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो एग्रीड दैट द पेमेंट ऑफ सच एन इंटरेस्ट मे बी इन कैश. मीन्स कई बार होता है कि उसी टाइम पर जब बिल ड्रॉ करा जाता है तभी वो जो है एग्री कर देता है कि हाँ मैं इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में करूँगा. इन अदर केस इट हैज़ ऑल्सो बीन विटनेस दैट द न्यू बिल इज़ ड्रॉन ओनली फॉर द पार्शियल अमाउंट वाइल द अदर पार्ट ऑफ इट इज़ पेड इन कैश एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल. मीन्स कुछ केसेस में क्या है कि उसी समय केवल विटनेस हो जाता है कि हाँ न्यू बिल ड्रॉन हो रहा है पार्शियल पेमेंट करने के लिए. मीन्स आधा हो सकता है वो पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाए, बाकी जो पेमेंट अमाउंट बचा है उस पर वो एक न्यू बिल के लिए कह देता है कि आप न्यू बिल ड्रॉ कर दो. इन दिस केस इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ द न्यू बिल. इस केस में क्या है, जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो केवल जो अमाउंट का बिल बनाया जाएगा, मीन्स जो पार्शियल अमाउंट होगा केवल उस पे ही चार्ज होगा इंटरेस्ट. एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिन्यूअल ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नाउ लेट्स गो थ्रू द अकाउंटिंग एंट्री. नाउ सपोज यहाँ पे एक्स ड्रॉर है और वाई ड्रॉई है, तो बिल कैंसिल की पहली एंट्री होगी एक्स की बुक में वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट. बिल कैंसिल हो गया, ठीक. ड्रॉई की बुक में एंट्री होगी बी पी अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट. ठीक, ये आपकी पहली दो एंट्रीज होगी कैंसिलेशन की. पहली जो ड्रॉर की बुक में हुई है और जो दूसरी एंट्री हुई है बी पी की वो आपकी ड्रॉई की बुक में हुई है. ना अब सेकेंड एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक. अगर वो पेमेंट कर रहा है, अगर वाई एग्री हो गया कि हाँ वो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो कैश में पे कर रहा है, तो ड्रॉर एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट पेड कर रहा है हमारा ड्रॉई तो वो एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अगर केस में कहा जाता है कि व्हेन द वाई डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश, वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कैश में पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर हम इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री करेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. ये एंट्री हो जाएगी आपकी एक्स की बुक में, और वाई की बुक में एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट. ये इंटरेस्ट पेबल की एंट्री हो गई वाई की बुक में, मीन्स ड्रॉई की बुक में. अब हमारी जो लास्ट एंट्रीज में लिखी हुई है वो एज इट इज़ जैसे हम बी आर ड्रॉ करने की सिंपल से जो हम स्टार्टिंग से एंट्री करते हुए आ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट और न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और वाई की बुक में हो जाएगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट या बी पी अकाउंट. ये न्यू एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री हो जाएगी. तो दीज आर द एंट्रीज फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल. नाउ लेट्स मूव टू एन एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि ए सेल गुड्स टू बी फॉर ₹10,000. ए ने बी को गुड्स बेचे हैं 10,000 रुपीज़ के, एंड बी पेज 1,800 इन कैश. बी ने 1,800 कैश में पेमेंट कर दिया और बाकी बैलेंस अमाउंट का उसने बिल एक्सेप्ट करा है 3 मंथ का. बट बिफोर द ड्यू डेट बी रिक्वेस्ट टू ए टू कैंसल द बिल एंड टू एक्सेप्ट 3,000 एज पार्ट
payment and to draw a fresh bill on him for rupees 7,200 for the further period of 2 months and 200 being the amount being the interest for the extended period. उसने कहा कि जब ड्यू डेट आई तो बी ने रिक्वेस्ट करा कि बिल को कैंसिल कर दे और 3,000 एज अ पार्ट पेमेंट वो एक्सेप्ट करे और बाकी 7,200 का नया बिल वो ड्रॉ करे और प्लस 200 का वो इंटरेस्ट पे से चार्ज करे फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड. ए एग्री हो गया इस प्रपोजल के लिए और एक नया बिल ऑनर्ड हो गया. तो हम सबसे पहले ए की बुक्स में एंट्री देखेंगे. बी डेबिट 11,800 टू सेल्स अकाउंट 10,000 टू आउटपुट CGST अकाउंट 900 टू आउटपुट SGST अकाउंट 900. ये पहली एंट्री होगी सेल की. दूसरी एंट्री करेंगे हम BR ड्रॉ करने की और कैश जो है उसको रिसीव्ड हो रहा है. तो कैश उसको रिसीव्ड हो रहा है 1,800, तो हमने 1,800 कैश के कॉलम में लिख लिया. BR हमारा 10,000 का हमने ड्रॉ करा वो लिख दिया. तो एंट्री हो गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू B 11,800. ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई कैश रिसीव्ड की और एक्सेप्टेंस की फॉर द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम B ऑफ फॉर 3 मंथ. ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई. अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे. तो नेक्स्ट एंट्री हमने करी है BR कैंसिल करने की. तो उसकी एंट्री हो जाएगी B डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़. फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया था कि 3,000 का वो पेमेंट करेगा. तो पेमेंट हमने रिसीव्ड हुई है तो इसका हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट 3,000 टू B अकाउंट कैश हमें रिसीव्ड हो गया. उसके बाद इंटरेस्ट उसने कहा था 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए. तो वो हमने उससे इंटरेस्ट चार्ज करा B डेबिट 200 रुपीज़ टू इंटरेस्ट अकाउंट. फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करी है न्यू BR ड्रॉ करने की एंट्री. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 7,200 टू B. फिर लास्ट एंट्री जो हमारा न्यू बिल ऑनर्ड हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 7,200 का. चलो अब नेक्स्ट बुक हम देखते हैं इन द बुक्स ऑफ B. पहली एंट्री परचेजेस की. परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू A 10,000 900 900 एंड टोटल ए के कॉलम में आएगा 11,800 रुपीज़ का. फिर दूसरी एंट्री होगी कैश पेमेंट उसने जो करी थी और बिल्स उसने जो एक्सेप्ट करे थे. उसकी एंट्री हो जाएगी A डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट. कैश उसने 1,800 पे करा था और बिल्स पेबल 10,000 का था. टोटल ये हो गया. तीसरी एंट्री हो जाएगी बिल की कैंसिल करने की. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू A 10,000 रुपीज़. ये तीसरी एंट्री होगी द बिल कैंसल फॉर रिन्यूअल. नाउ नेक्स्ट एंट्री होगी जो उसने पार्ट पेमेंट करा था 3,000 रुपीज़ का. A डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट 3,000 रुपीज़. उसके बाद इंटरेस्ट पेबल की एंट्री होगी बीइंग द इंटरेस्ट पेबल टू A फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड. एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू A 200 रुपीज़. फिर आपकी एंट्री होगी बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की एंट्री A अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 7,200. फिर लास्ट एंट्री होगी पेमेंट करने की. वो एंट्री हो जाएगी आपकी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट 7,200 बीइंग द न्यू बिल ड्यूली ऑनर्ड बाय पेमेंट. So that's it. So this is the end of the part 7 video of bills of exchange. Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.